नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में शुरू हुई तनातनी अंतर्कलह अब तक जारी है। हालांकि कुछ दिन पहले इस पर विराम लगता दिखा था, लेकिन एक बार फिर कुछ घटनाओं ने इसको बल दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य का सरकार वर्सेस संगठन वाली बात एक बार फिर से उठ रही है, लेकिन अलग अंदाज में। एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव सरकार नहीं पार्टी जिताती है, और एक बार फिर वो सीएम योगी के एक कार्यक्रम में, जो पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम था बीजेपी का, उसमें योगी के आने से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोनों उप मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम से निकल गए। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विभाग है, गृह और पुलिस विभाग, उनके अफसरों के साथ बैठक केशव प्रसाद मौर्य ने की। और ये बैठक तो की, लेकिन इस बैठक के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया वो और भी अटकलबाजी, तनातनी और अंतर्कलह को दर्शाता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मानसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की और जनता की समस्याओं को थाने पर प्राथमिकता से समाधान, बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने, साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने समेत सभी पहलुओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ये ट्वीट किया केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक के बाद, और इसको टैग किया पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बीजेपी इंडिया, अमित शाह, बीजेपी यूपी, मॉनसून सेशन ऑफ यूपी असेंबली। लेकिन जिनके विभाग की बैठक थी, योगी आदित्यनाथ को ट्वीट तक नहीं किया गया। उनको बताना भी मुनासिब नहीं समझा गया कि आपके विभाग की बैठक हमने ली है। और ऐसा कई सालों बाद हुआ है जब योगी आदित्यनाथ के विभाग को केशव प्रसाद मौर्य हैंडल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य को एक अदृश्य शक्ति मिली है, जो बीच में दिल्ली में बैठकें की, जेपी नड्डा से मिले, भूपेंद्र चौधरी से मिले, इसके अलावा भी पार्टी के अन्य आला पदाधिकारियों से मिले। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के जो तेवर हैं वो एकदम बदले बदले नज़र आ रहे हैं। और अब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के विभागों में भी पड़ताल कर रहे हैं और उसकी जानकारी मांग रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी का ही जो विभाग है, नियुक्ति और कार्मिक के जो अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर आउटसोर्सिंग और संविदा से नौकरी में आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर जानकारी मांगी थी। और जब ये चिट्ठी वायरल हुई थी तब भी काफ़ी बातें उठी थी, और योगी के ही अब गृह मंत्रालय की बैठक बुलाकर समीक्षा करना, बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के निर्देश देना, इसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के विभागों में भी दखलंदाजी कर रहे हैं, या उनको अलग से निर्देश मिले हैं, या ये उनके अधिकार क्षेत्र में है? ये तो खैर बात की बात है। लेकिन इन सब बैठकों और जो केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों जिन तेवर में दिख रहे हैं, उसको लेकर अटकलें और मायने कई निकाले जा रहे हैं। वहीं जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, मानसून सत्र का आगाज़ हुआ, तब तो केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक एक साथ दिखे। लेकिन शाम होते होते दूरियां बढ़ गईं, और जब शाम को बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई तो योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों लोग निकल गए। हालांकि इससे पहले भूपेंद्र चौधरी भी आए थे, स्वतंत्र देव सिंह भी आए थे, वो भी अपना भाषण देकर निकल गए थे। तो इसको भी लेकर अटकलों का दौर जारी है कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही, कुछ देर पहले ही, जैसे ही पहुंचने वाले थे उससे कुछ मिनट पहले ही दोनों डिप्टी सीएम निकल गए। अब तो ये जो घटना घटी, ये क्या किसी व्यस्त कार्यक्रम के चलते हुआ या फिर एक महज इत्तेफाक है? इसको भी लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
और केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर वही बात दोहराई जिसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, तब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, सरकार और संगठन वाला मुद्दा छेड़ा था और बताया था कि चुनाव संगठन जिताता है और सरकार बड़ी नहीं होती बल्कि संगठन बड़ा होता है। और एक बार फिर उन्होंने एक नया बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार नहीं पार्टी चुनाव जिताती है। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य इशारों में योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके लिए वो कहीं ना कहीं योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन बयान के मतलब यही निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है। और साथ ही साथ उन्होंने 2014-2017 का भी हवाला दिया, जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, उसके बावजूद यूपी में लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें मिली थीं बीजेपी को और केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में मिली थी। वो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के। तो एक बार फिर वो पुरानी बातों को केशव प्रसाद मौर्य ने उजागर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि सरकार नहीं पार्टी चुनाव जिताती है। अगर सरकार जिताती होती तो फिर इस बार परिणाम खराब ना आते। और 2022 में, हालांकि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी तब 2019 में परिणाम अच्छे आए थे, लेकिन उन्होंने हवाला 2014 और 2017 का दिया। तो सीएम योगी के पहुंचने से पहले केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी मोर्चा का जो कार्यक्रम था बीजेपी का, उसमें उन्होंने कहा, विपक्ष के झूठ फैलाने के कारण हमारी कुछ सीटें कम हुई हैं और अति आत्मविश्वास में हम कई बार फंसे हैं, लेकिन ये सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। उन्होंने कहा कि 2014-2017 में भाजपा सरकार नहीं थी, फिर भी जीते थे। उन्होंने कहा कि जब सरकार नहीं थी तब जीते और जब सरकार आ गई तो सोचा अब तो सरकार ही है, मगर सरकार के बल पर चुनाव जीता नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये निशाना किस तरफ था, उनका ये छोड़ा गया तीर किस तरफ था, आप समझ ही गए होंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी लड़ती है वही जीतती है। 2024 में जो चूक हुई थी उसे भूलकर 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय और 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर अपने जिले विधानसभा क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन चुनाव संगठन जिताता है, पार्टी जिताती है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया में क्या चल रहा है इस पर ध्यान ना देने की अपील की और कहा कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, मीडिया में जो चल रहा है वो चलता रहता है। वहीं इस दौरान उन्होंने यूपी में जो सबसे मजबूत विपक्ष है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की पीडीए की हकीकत सामने आ गई है। उन्होंने यूपी में अपराधियों माफियों के कोई सरगना हैं तो अखिलेश यादव हैं। सपा का अपराधियों से रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। कांग्रेस के मोहरे अखिलेश यादव ने झूठ फैलाया है। संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा देश के पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों को जो शक्ति दी गई हैं उसे हम ख़त्म करने वाले नहीं बल्कि मजबूत करने वाले लोग हैं। जो ख़त्म करने वाले लोग थे उनका साथ अखिलेश चले गए हैं। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कही। तो कुल मिलाकर बीजेपी में जो दरार पड़ी है या कहें जो दरार पड़ गई है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, वो अभी तक भरी नहीं है। वक्त वक्त पर कुछ ना कुछ निकल कर सामने आ जाता है जो इस अटकल को और मजबूती प्रदान कर देता है। और चुनाव के बाद जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य के तेवरों में इजाफा हुआ है वो भी देखने वाली बात है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य एकदम चुप थे। लोकसभा चुनाव से पहले बैठकें होती थीं, यूपी सरकार की बड़ी बड़ी बैठकें होती थीं, संगठन की बैठकें होती थी। केशव प्रसाद मौर्य के बयान उस तरह सामने नहीं आते थे जिस तरह लोकसभा चुनाव में हार के बाद सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को भी कहीं से शक्ति मिली है, इसलिए अब वो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और अब इशारों में योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधने से कतरा नहीं रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी में क्या वाकई में रार पड़ गई है? इस उपचुनाव के बाद क्या बीजेपी में बड़ा परिवर्तन होगा? क्योंकि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा
एग्ज़ाम कहें या अग्नि परीक्षा कहें, क्योंकि अगर इस उपचुनाव में बीजेपी के नतीजे उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए या अच्छे नहीं आए तो फिर बीजेपी के संगठन और यूपी सरकार में परिवर्तन निश्चित है, ये आप तय मान लीजिए। अब उस परिवर्तन में कौन किनारे होगा, किसे ज़्यादा ताकत मिलेगी, किसका पावर कम होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।